निषद देश में वीरसेन नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसके पुत्र का नाम नल था। पिता की मृत्यु के बाद निषद देश की राजगद्दी पर नल बैठा। नल के गुणों का क्या ठिकाना। वह धर्म और राजनीति का जानकार था। रूप यौवन में भी उस समय उस जैसा दूसरा कोई नहीं था। अच्छे घोड़ों के पहचानने और उन्हें तेज दौड़ाने में भी नल की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। बड़ी सेना थी नल के पास। पास पड़ोस के किसी भी राजा को नल के साथ युद्ध करने का साहस नहीं होता था। हाँ, उनमें एक अवगुण भी था, और उसी एक अवगुण के कारण नल को ऐसी विपत्ति झेलनी पड़ी कि जैसे किसी ने ना झेली हो। यह अवगुण था जुआ खेलने का। इन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नामक राजा राज्य करता था। वह भी बड़ा पराक्रमी था। राजा भीम की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे संतान के लिए चिंताकुल थे। एक दिन दमन नामक ब्रह्म ऋषि राजा भीम के यहाँ पधारे। राजा और रानी ने ब्रह्म ऋषि दमन का बड़ा स्वागत सत्कार किया। तपस्वी दमन ने प्रसन्न होकर राजा को संतान होने का आशीर्वाद दिया। समय पाकर राजा भीम के एक कन्या और 3 पुत्र हुए। उन्होंने कन्या का नाम दमयंती और पुत्रों का नाम दम, दांत तथा दमन रखे। दमयंती अपने रूप और सील के कारण प्रसिद्ध हो गई। तीनों पुत्र भी अपने बल पौरुष में बेजोड़ हो गए थे। जब दमयंती की अवस्था विवाह योग्य हुई तो राजा भीम को योग्य वर खोजने की चिंता हुई। दमयंती की सेवा में दासियों की भीड़ जुटी रहती थी। सजी धजी दमयंती जब सखी सहेलियों के साथ उद्यान में जल क्रीड़ा या विहार के लिए निकलती तो देखने वाले देखते ही रह जाते। इससे पहले उन्होंने ऐसा अद्भुत रूप यौवन कभी नहीं देखा। सुंदरता में, गुणों में और पौरुष में नल जैसा भी दूसरा कोई राजकुमार नहीं था। देखने वाले कहते कि यह तो कामदेव का ही अवतार है। उसकी प्रसिद्धि भी चारों ओर फैल गई। लोग नल से दमयंती के रूप यौवन की प्रशंसा करते और दमयंती से नल के रूप गुणों की। इस तरह एक दूसरे के रूप गुणशील की प्रशंसा सुनते सुनते बिना देखे हुए एक दूसरे को चाहने लगे। नल का दमयंती के प्रति प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। दमयंती को देखने के लिए नल की व्याकुलता बढ़ने लगी। एक दिन दमयंती के बारे में सोचता हुआ नल महलों से निकल राज्य उद्यान में चला गया और वहां जलाशय के किनारे हथेली पर सिर टिकाए दमयंती के बारे में बैठा सोच रहा था। राजा ने अपने पास ही सुनहरे पंखों वाले हंसों का एक दल देखा। वह हंस नल को बहुत प्रिय लगे। नल ने उनमें से एक हंस को किसी तरह पकड़ लिया। नल प्यार से हंस की गर्दन और पीठ को सहलाने लगा तो हंस ने मनुष्य जैसी वाणी में नल से कहा, हे नल, आप मुझे छोड़ दें तो मैं विदर्भ की राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा कि वह आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष को अपने मन में जगह नहीं देगी। नल ने उस विचित्र हंस को छोड़ दिया। वह तुरंत हंसों के दल में जा मिला। फिर हंसों का हुआ दल वहां से उड़ा और विदर्भ देश के राजभवन के उद्यान में जा उतरा। दमयंती अपनी सखियों और दासियों के साथ उद्यान में घूम रही थी। उन सुनहरी पंखों वाले अद्भुत हंसों को देखकर दमयंती के मन में उन्हें पकड़ने की इच्छा हुई। अब तो सभी सखी सहेलियां हंसों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगी। दमयंती भी एक सुंदर हंस को पकड़ने की चेष्टा करने लगी। दमयंती ने अपना दुपट्टा फैलाकर एक हंस के ऊपर डाल दिया और हंस को पकड़ लिया। ये हंस तो वही था जो नल से दमयंती के बारे में वचन देकर आया था। वह भी दमयंती से बात करना चाहता था। संभवतः तभी तो जानबूझकर पकड़ाई में आ गया था। वह दमयंती से बोला, राजकुमारी दमयंती, मुझे छोड़ दो। छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारा मन चाहा एक काम करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मन से राजा नल को चाहती हो। वह तुम्हारे हृदय में बस चुका है। बात भी ठीक है, वह सचमुच तुम्हारे योग्य है और तुम उसके योग्य हो। हम तो राजहंस हैं, इधर से उधर उड़ते रहते हैं। हमसे कुछ छिपा थोड़े ही है। यदि तुम राजा नल की पत्नी बन जाओ तो मैं समझो कि तुम्हारा जन्म सफल हो गया। हमने भी बहुत दुनिया देखी है और नल जैसा रूप गुण वाला तो मनुष्य में क्या, यक्षों, गंधर्वों और देवताओं में भी नहीं मिलेगा। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम दोनों की जोड़ी मिलाने में सहायक हो सकता हूँ। दमयंती ने इस दिव्य हंस को तुरंत छोड़ दिया। यह दिव्य हंस यहाँ से उड़कर फिर निषेध देश में गया और राजा नल को बताया कि जिस तरह आप दमयंती के लिए व्याकुल हैं, उसी तरह दमयंती भी आपके लिए व्याकुल है। मैंने उसे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। वह केवल आपको चाहती है।
अब आप जैसा उचित समझें करें। यह कहकर हंस उड़कर अपने दल में जा मिला। हंस से नल की प्रशंसा सुनकर दमयंती की व्याकुलता बहुत बढ़ गई। उसे दिन में भूख नहीं लगती और रात को नींद नहीं आती। स्वर्ण कांति जैसा उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। वह न अच्छे कपड़े पहनती और न गहने। जब देखो तब हथेली पर सिर रखे अपने आप में डूबी कुछ सोचती ही रहती। सहेलियों से भी बात ना करती और लंबी सांसें लेती रहती। उसकी पलकें हमेशा भीगी रहती। दमयंती की ऐसी दशा देखकर सहेलियों ने उसके मन की बात जाननी चाहिए, पर वह तो कुछ बोलती ही नहीं। दासियां स्नान, श्रृंगार, भोजन, शयन के लिए कह कहकर थक जाती, पर दमयंती को किसी बात के लिए भी राजी न कर पाती। राजा भीम को पुत्री के अस्वस्थ होने की बात मालूम हुई तो उसने राजवैद्य को बुला लिया, और वैद्य बेचारा क्या करता। औसत इससे ठीक होने वाला कोई रोग उसे था ही नहीं। अंत में राजा ने निश्चय किया कि दमयंती की अवस्था विवाह योग्य हो गई है, इसलिए इसके स्वयंवर की तैयारी करनी चाहिए। राजा भीम ने स्वयंवर के लिए दिन निश्चित करके सभी राजाओं का निमंत्रण दिया। स्वयंवर का दिन आया तो विदर्भ में अनेक राजा महाराजाओं का आना प्रारंभ हो गया। कोई सजे हाथी पर बैठकर चला आ रहा था तो कोई बढ़िया घोड़े वाले रथ पर। सारी राजधानी में स्वयंवर की तैयारी के लिए हलचल मच गई। सड़कें, बाजार और भवन सजने लगे। स्वयंवर के लिए विशाल मंडप रचा गया। आने वाले राजाओं को ठहराने के लिए उचित व्यवस्था की गई। बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से सजे हुए एक से एक बढ़कर सुंदर राजकुमार और राजा राजधानी की शोभा बढ़ाने लगे। राजा भीम ने स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए आने वालों का खूब आदर सत्कार किया। जिन दिनों विदर्भ में स्वयंवर की चहल पहल शुरू हो रही थी, देवर्षि नारद और पर्वत मृत्युलोक से स्वर्गलोक पधारे। वे जब देवराज इंद्र के यहाँ पधारे तो देवराज ने उनका स्वागत सत्कार करने के बाद संसार का समाचार पूछा। महर्षि नारद ने उन्हें बताया कि मृत्युलोक में आजकल विदर्भ राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर होने वाला है। उन्होंने बताया कि राजकुमारी दमयंती अपने रूप, यौवन और सील में जो बेजोड़ है, इसलिए सभी राजा और राजकुमार उसे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से विदर्भ में एकत्र हुए हैं। ये बातें हो ही रही थी कि अग्नि, वरुण और यमराज देवराज इंद्र के यहाँ पधारे। नारद जी के मुंह से दमयंती की प्रशंसा सुनकर ये देवता बोले कि देवराज इंद्र सहित हम भी स्वयंवर में सम्मिलित होंगे। महर्षि नारद और पर्वत के चले जाने के बाद ये चारों देवता स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए धरती पर उतर आए और विदर्भ जा पहुंचे। यहीं पर इन्हें राजा नल स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए जाते मिल गया। नल के सुंदर रूप और स्वस्थ बलिष्ठ शरीर को देखकर देवता चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि नल के सामने हम क्या चीज हैं। दमयंती हम में से किसी को न वर कर नल को ही वरेगी। वह देवता फिर कुछ सोचकर नल से बोले, राजा नल, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम आपको अपना दूत बनाकर एक संदेश देना चाहते हैं। बताइए आप हमारा काम ये करेंगे कि नहीं। सहायता चाहने वाले उन देवताओं को आश्वासन देकर राजा नल ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कहाँ भेजना चाहते हैं। आपका वह कौन सा कार्य है जिसे आप मुझे दूत बनाकर पूरा करना चाहते हैं। निषद राज नल के इस प्रकार पूछने पर देवराज इंद्र ने कहा, राजन, आप हमें देवता समझें। हम दमयंती को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इंद्र हूँ, ये अग्निदेव हैं, ये वरुण हैं और ये यमराज हैं। आप दमयंती के पास जाकर उसे हमारे आने की सूचना दीजिए और कहिए कि हम उसे देखने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि स्वयंवर में हुआ हम चारों में से किसी का वरण करे। देवराज इंद्र की बात सुनकर राजा नल ने कहा, देवगढ़, मैं स्वयं भी तो दमयंती को पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं भी तो स्वयंवर में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। इसलिए जिस दमयंती को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उसे प्राप्त करने के लिए आप मुझे ही दूत बनाकर ना भेजिए। आप ही सोचिए, मैं जिस दमयंती को प्राप्त करने का मन में निश्चय कर चुका हूँ, उसे दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देवता बोले, राजन, आप हमारा कार्य करने के लिए वचनबद्ध हैं। क्या आप अपनी बात को झूठा करेंगे। इसलिए हमारा दूत बनकर जाइए और दमयंती तक हमारा संदेश पहुंचाइए। देवताओं के ऐसा कहने पर राजा नल ने कहा, विदर्भराज के सभी राजभवनों पर पहरा होगा। इस तो किसी अपरिचित पुरुष का प्रवेश संभव ही नहीं है। फिर आप ही बताइए, मैं दमयंती तक कैसे पहुंच सकता हूँ। तब इंद्र ने कहा, राजन, आप वहां तक जा सकेंगे। हम देवता हैं, हमारे पास तरह तरह की शक्तियां हैं। हमारी शक्ति के प्रभाव से दमयंती के भवन में प्रवेश करते समय आपको कोई देख नहीं सकेगा। हाँ, आप सबको देख सकेंगे।
दमयंती भी आपको देख सकेगी। अब आप निश्चित होकर जाइए और हमारा संदेश दमयंती को सुनाइए। राजा नल देवताओं का दूत बनकर विदर्भ राजकुमारी के पास चला। राजा नल ने अंतापुर में सखियों से घिरी हुई अत्यंत सुंदरी राजकुमारी दमयंती को देखा। राजा नल ने उस दिव्य हंस से दमयंती के बारे में जो कुछ सुना था, वह उसे उससे भी अधिक अवर्णनीय रूप गुणों की खान दिखाई दी। उसके अंग अत्यंत कोमल थे, उसकी कांति कमल जैसी थी, बड़ी बड़ी आंखें थी और पतली कमर। देखकर चंद्रमा भी लजा जाएगा, ऐसी उसके मुख की शोभा थी। मंद मंद मुस्काती वह सखियों से हास परिहास कर रही थी। उस रूप लावण की मूर्ति को देखते ही नल का शरीर रोमांचित हो उठा। अपनी प्रिया के प्रथम दर्शन के समय नल के मन में उसे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। पर इस समय तो नल देवताओं का दूत बनकर ही यहाँ आया था, अपने काम के लिए नहीं। नल को अपना कर्तव्य याद आ गया और उसने अपने मन के समस्त भावों को दबा दिया। एक अत्यंत रूपवान पुरुष को वहां आया देखकर दमयंती की सखियां और दासियां चकित रह गई और स्वागत में उठ खड़ी हुई। और मन ही मन उस अत्यंत सुंदर पुरुष की प्रशंसा करने लगी। वे सोचने लगी, बिना रोक टोक अंतःपुर में पधारने वाला यह पुरुष अवश्य ही कोई देवता है, क्योंकि मनुष्यों में वैसा रूप गुण तेज अभी तक उनमें से किसी ने नहीं देखा। फिर अंतःपुर में कोई अपरिचित पुरुष प्रवेश भी तो नहीं कर सकता। वे नल के रूप और तेज से प्रभावित होकर उनसे कुछ भी पूछ नहीं सकी। राजकुमारी दमयंती भी अब तक एकटक नल को ही देख रही थी। वह भी नल के रूप और तेज से सम्मोहित हो चुकी थी। कुछ क्षण बीतने पर दमयंती ने मंद मधुर मुस्कान के साथ नल से नम्रतापूर्वक पूछा, आप कौन हैं? आप इस अंतःपुर में प्रवेश कैसे कर सके? क्या आपको किसी ने रोका नहीं? मेरा यह भवन सब ओर से सुरक्षित है। यहाँ का कोई भी कर्मचारी राजाज्ञा के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता है। इस पर भी आप यहाँ कैसे आ पहुंचे? आपका परिचय क्या? नल ने धीरे से उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं नल हूँ। आपने मेरा नाम पहले भी सुना होगा। इस समय मैं इंद्र, अग्नि, वरुण और यम इन चार देवताओं का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। मैं उन देवताओं के प्रभाव से इस भवन में पहरेदारों से अनदेखा चलाया हूँ। वे देवता चाहते हैं कि आप उनमें से किसी एक को अपना पति चुनें। उनका यह संदेश लेकर मैं आया हूँ। आगे आपकी इच्छा, आप जैसा चाहें वैसा करें। दमयंती ने नल से कहा, उन देवताओं को मेरा नमस्कार निवेदन करें। और जहां तक पति रूप में किसी को चुनने का प्रश्न है, मैं पहले ही आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। मेरे पति तो आप ही हैं। अब आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं आपकी और मेरा सब कुछ आपका। आप निश्चित होकर मुझे स्वीकार करें। जब से उस दिव्य हंस से मैंने आपकी बात सुनी है, मैं तभी से आपकी हो चुकी हूँ। हे मेरे मन प्राण के स्वामी, आपके पति के रूप में पाने के लिए ही स्वयंवर का आयोजन हुआ है। हे प्रिय, आपके चरणों में भक्ति रखने वाली मुझ दासी को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं आपके ही कारण विष, आग, जल में जल मरूंगी अथवा फांसी के द्वार अपने प्राणों को दे डालूंगी। दमयंती की सारी बातें सुनकर राजा नल ने कहा, तुम देवताओं को छोड़कर मुझ मनुष्य को क्यों पति बनाना चाहती हो? मैं तो देवताओं की पगधूल के बराबर भी नहीं हूँ। तुम्हें उन देवताओं में से किसी एक को चुनना चाहिए। देवताओं की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर देवता क्रुद्ध हो जाते हैं और वे जो चाहे कर सकते हैं। वे अपने विरोधियों के धन और प्राणों को हर लेते हैं। इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करो जिससे मेरे प्राणों पर संकट आए। तुम उन्हीं में से किसी एक को चुन लो। देवता की पत्नी बन जाने पर संसार और स्वर्ग की कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं होगी। तुम्हें मनचाहे भोग प्राप्त होंगे। भला सारे संसार को भस्म कर डालने की शक्ति रखने वाले अग्निदेव को कौन नारी अपना पति नहीं बनाना चाहेगी? और जिनके दंड के वजह से लोग शुभ कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं, उन्हें राज को कौन स्त्री अपना पति बनाना नहीं चाहेगी? दैत्यों और दानों पर विजय पाने वाले देवराज इंद्र को पति के रूप में पाकर कौन सी नारी अपने को सौभाग्यशालिनी नहीं समझेगी? और यदि चाहो तो वरुण देव को तुम अपना पति बना सकती हो। मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। मेरी बात को यूं ही मत टालो। निषद राज नल के यो समझाने पर आंसुओं की धार बहाते हुए दमयंती बोली, राजन, मैं सब देवताओं को नमस्कार करके उनसे आपके मंगल की याचना करती हूँ। आपको ही अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैं सच कहती हूँ, मेरा यह अटल विश्वास है और निश्चय भी। ऐसा कहकर दमयंती दोनों हाथ जोड़कर थर थर कांपने लगी। राजा नल ने उससे कहा, मैं इस समय देवताओं का दूत बनकर आया हूँ।
और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, इसलिए तुम वैसा ही कार्य करो जो मेरे कार्य के अनुकूल हो। मैं देवताओं के कहने से उनके कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैं अपने स्वार्थ का कार्य कैसे कर सकता? मेरे धर्म की रक्षा हो तो उसके फलस्वरूप मेरे स्वार्थ की सिद्धि भी हो सकती है। यह सुनकर आंसू बहाती हुई रुंधे गले से दमयंती ने कहा, हे राजन, यह उपाय मैंने सोच लिया है। आप निश्चित रहिए, कोई भी आप पर कर्तव्य पालन न करने या स्वार्थ सिद्ध करने का दोष नहीं लगाएगा। आप, वे देवता और अन्य भी स्वयंवर मंडप में पधारे। मैं उन देवताओं के सामने ही आपका वर्ण करूंगी। ऐसा करने पर आप पर कोई बात नहीं आएगी। राजकुमारी दमयंती के ऐसा कहने पर नल वहां से चला गया और सीधा देवताओं के पास पहुंचा। देवताओं के पूछने पर नल ने सारी बात सच सच बता दी। उसने बताया, दमयंती मुझे ही अपना पति बनाना चाहती है और उसने कहा है कि देवता भी स्वयंवर में पधारे। मैं उनकी उपस्थिति में नल का वरण करूंगी। अब आप सब देवतागण जैसा ठीक समझे वैसा करें। देवता सारा समाचार सुनकर वहीं अंतर्धान हो गए और राजा नल भी धर्म में स्वयंवर के दिन की प्रतीक्षा करने लगे। स्वयंवर का शुभ दिन और शुभ मुहूर्त आने पर सभी राजा और राजकुमार मंडप में पधारे। प्रत्येक यही चाहता था कि दमयंती उसे ही वरमाला पहनाए। मंडप खूब सजा हुआ था। तोरण द्वार बड़ा विशाल था और विशेष रूप से सजाया गया था। बैठने के लिए सुखदायक आसनों की व्यवस्था थी। मंडप राजाओं के मणिमय आभूषणों से चमक रहा था। जैसे आकाश में तारे शोभायान होते हैं, वैसे ही वह सब भोपाल उस मंडप में शोभायान थे। जब राजकुमारी दमयंती हाथ में वरमाला लिए उस मंडप में आई तो सभी राजाओं की दृष्टि उस पर जा टिकी। राजाओं को लगा जैसे इसने उनके चित्त को चुरा लिया है। जिस राजा की दृष्टि दमयंती के जिस अंग पर पड़ी वह वहीं टिक गई। उसका प्रत्येक अंग इतना कमनीय और सुंदर था कि उसे देखते जी नहीं भरता था। फिर दमयंती को चारणों द्वारा प्रत्येक राजा के नाम, यश और पराक्रम का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती पहले से ही नल के वरण करने का निश्चय कर चुकी थी। वह नीची दृष्टि किए आगे बढ़ती रही। जिस राजा के सामने वह जाती उसका चेहरा आशा से चमकने लगता और जब सामने से आगे बढ़ जाती तो निराशा से फीका पड़ जाता। कुछ आगे चलने पर जब चारण ने नल का परिचय दिया और दमयंती ने दृष्टि उठाकर सामने देखा तो उसे नल जैसी आकृति के 5 पुरुष बैठे दिखाई दिए। सबकी अनुहार नल जैसी, रंच मात्र भी अंतर नहीं। अब तो दमयंती के सामने समस्या पैदा हो गई कि उनमें वास्तविक नल कौन सा है। उसने बार बार पांचों को देखा पर यह निश्चय नहीं कर सकी कि वास्तविक नल कौन है। फिर उसे याद आया कि जिन 4 देवताओं ने राजा नल को दूत बनाकर भेजा था, यहाँ वे चारों भी राजा नल का रूप बनाकर बैठे हुए हैं। देवता सब कुछ कर सकते हैं। राजकुमारी दमयंती वास्तविक नल को न पहचान सकने से बड़ी दुखी हुई। अंत में उसने निश्चय किया कि वास्तविक नल की पहचान के लिए मैं देवताओं की ही शरण लूंगी। यह निश्चय करके उसने देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कांपती हुई बोली, मैंने दिव्य हंस से राजा नल की प्रशंसा सुनकर उन्हें ही अपना पति मान लिया है। यदि मैं जरा भी झूठ नहीं बोल रही हूँ तो देवगण नल को पहचानने में मेरी सहायता करें। मैं फिर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यदि मैंने मन, वचन और कर्म द्वारा कभी भी सदाचार को ना छोड़ा हो तो देवगण मुझे नल की पहचान करा दें। यदि विधाता ने निषदराज नल को ही मेरा पति निश्चित किया हो तो उस सत्य के प्रभाव से देवगण मुझे वास्तविक नल की पहचान करवा दें। शक्तिशाली देवगण अपने अपने वास्तविक रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाएं, जिससे मैं वास्तविक नल का पति के रूप में वर्ण कर सकूं। चिंताग्रस्त दमयंती का यह करुण विलाप सुनकर और नल के प्रति उसके सच्चे प्रेम को देखकर देवताओं ने दमयंती को वह शक्ति प्रदान की जिसके द्वारा वह मनुष्य और देवता में अंतर कर सके। जब दमयंती ने देखा कि देवताओं में पसीने की बूंदें नहीं हैं, उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती हैं और उन्होंने जो पुष्पमालाएं पहन रखी हैं वह कुम्हलाई तो है ही नहीं, उल्टे और खिल रही हैं। और सिंहासन पर बैठे हैं किंतु अपने पैरों से धरती को नहीं छू रहे हैं और उनकी परछाई भी नहीं पड़ रही है। ये सारे लक्षण 4 पुरुषों में तो थे पर 5वें में नहीं थे। बस फिर क्या था? अब निशाचराज नल को पहचानने में दमयंती को कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने नल के वस्त्र का छोर पकड़कर वरमाला उसके गले में डाल दी। यह देखकर कि दमयंती ने नल के गले में वरमाला पहना दी, वहां आए राजा हताश होकर लंबी लंबी सांसें खींचने लगे और उनके मुंह से हाय शब्द निकल पड़ा। मंडप में उपस्थित ऋषि मुनि और ब्राह्मणों ने वर वधू को मंगल आशीर्वाद दिया। सभी लोग राजा नल के भाग्य की सराहना करने लगे।
नल ने दमयंती से कहा, हे कल्याणी, तुमने देवताओं को छोड़कर मुझ मानव का वर्ण किया है। इससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारे मन में कैसा प्रेम है। अपने इस असाधारण प्रेम से तुमने मुझे खरीद लिया है। मैं सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक तुम्हारा मेरे हृदय और मन पर अधिकार रहेगा। मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी नारी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदा तुम्हारा रहूंगा। दमयंती ने भी हाथ जोड़कर लजाती दृष्टि से एक बार फिर नल को देखा और मन ही मन उसका अभिनंदन किया। वह दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों ने इंद्र, अग्नि, वरुण और यम की ओर देखकर उन्हें नमस्कार किया और मन में उनके शरणागत हुए। दमयंती के अनन्य प्रेम से प्रभावित होकर देवताओं ने नल को 8 वरदान दिए। देवराज ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में तुम्हें सुगति प्रदान करूंगा। महातेजस्वी अग्निदेव ने नल को अपने ही समान तेजस्वी होने और राजा नल जब और जहां चाहे वहीं अपने प्रकट होने का वरदान दिया। यमराज ने वरदान दिया कि राजा नल के बनाए भोजन में उत्तमोत्तम स्वाद और रस होगा। धर्म में उनकी दृढ़ आस्था बनी रहेगी। जल के देवता वरुण ने वरदान दिया कि राजा नल जब चाहेंगे मैं प्रकट हो जाऊंगा और राजा नल जिस भी पुष्प माला को पहनेंगे उसमें से दिव्य गंध आएगी। इस प्रकार वरदान देकर देवता स्वर्ग लोक को चले गए। स्वयंवर में पधारे हुए राजा लोग भी अपने अपने देशों को लौट गए। जब राजाओं के लौट जाने के बाद राजा भीम ने शास्त्र विधि के अनुसार नल दमयंती का विवाह संपन्न किया। विवाह के बाद भी राजा नल कुछ दिन विदर्भ में ही रहे और बाद में अपने ससुर राजा भीम से आज्ञा लेकर दमयंती सहित अपने निषद देश में आ गए। राजा नल दमयंती के साथ आनंद पूर्वक निषद देश में रहकर प्रजा पालन करने लगे। राजा नल ने अश्वमेध आदि कई यज्ञ किए और ऋषियों, मुनियों तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दान दक्षिणा दी। समय पाकर दमयंती ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम इंद्रसेन और पुत्री का नाम इंद्रसेनी रखा। राजा नल का राज्य धन्य धान्य से पूर्ण था। प्रजा सुखी थी और कर्मचारीगण सावधान होकर अपने कर्तव्य का पालन करते थे। दमयंती का स्वयंवर संपन्न हो जाने पर जब इंद्र, अग्नि, वरुण और यम स्वर्गलोक को लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कलयुग और द्वापर मिले। उन्हें देखकर देवराज इंद्र ने पूछा, हे कले, आप द्वापर के साथ इस समय कहाँ जा रहे हैं? कल ने उत्तर दिया, हे इंद्रदेव, हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। मैं उसे पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तब इंद्रदेव ने हंसकर कहा, वह स्वयंवर तो हो ही गया, अब हम सब वहीं से तो आ रहे हैं। दमयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया है। इंद्र से यह सुना तो कलयुग को क्रोध आ गया। वह बोला, दमयंती ने देवताओं को छोड़कर उनके सामने ही मनुष्य का वरण किया है। इस कार्य से उसने देवताओं का अपमान किया है, इसलिए उसे भारी दंड मिलना चाहिए। कलयुग की क्रोध भरी बात सुनकर देवगण बोले, दमयंती ने हमारा अपमान नहीं किया, हमारी आज्ञा लेकर ही उसने नल को पति चुना है। और फिर नल कोई साधारण मनुष्य थोड़े ही है, वह सर्वगुण संपन्न राजा है। उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए चारों वेदों और 5वें वेद इतिहास पुराण का भी अध्ययन किया है। वह नियम पूर्वक नित्य 5 यज्ञ करता है और धर्म के 10 लक्षणों का पालन करने वाला है। उसका बुरा चाहने वाला अपना ही बुरा करेंगे। यह कहकर चारों देवता स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा, हे द्वापर, मैं अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं नल के शरीर में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगा। फिर उसका राज्य छिन जाएगा और उसे दमयंती से भी अलग होना पड़ेगा। तुम जुए के पासों में घुसकर उसे हराने की जिम्मेदारी संभालो। ऐसरा कलि द्वापर को समझाकर निषद देश में राजा नल के निवास पर आ गया, किंतु धर्मात्मा राजा नल में वह प्रवेश नहीं कर सका। कारण यह था कि जब तक नल कोई अनुचित कार्य नहीं करता तब तक कल उसमें प्रवेश तो दूर, उसे छू भी नहीं सकता था। इसी तरह 12 वर्ष बीत गए। तब एक दिन राजा नल लघुशंका करके आए और हाथ मुंह धोकर संध्या उपासना करने बैठ गए। पैर धोने का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, बस कली का काम बन गया। राजा के इस भूल के कारण कलयुग को राजा के शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। नल में प्रवेश करके कली ने दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के पास जाकर कहा, चलो राजा, नल के साथ जुआ खेलो, तुम अवश्य जीत जाओगे। नल का राज्य तुम्हारा राज्य होगा, तुम राजा बन जाओगे। प्रेरणा पाकर पुष्कर राजा नल के पास जुआ खेलने गया। कल भी सांड का रूप धारण कर पुष्कर के साथ हो लिया। यह पुष्कर का राजा नल का भाई ही लगता था। नल के पास पहुंचकर पुष्कर ने कहा, राजन, आइए, आज हम दोनों धर्म पूर्वक जुआ खेलें। पुष्कर से जुआ खेलने का निमंत्रण मिलने पर राजा नल अपने आप को रोक नहीं सका।
वह उसी समय जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया। दमयंती के सामने ही वह जुआ खेलने लगा। राजा नल दांव पर दांव हारने लगा। हीरे, मोती, सुवर्ण, चांदी, रथ, हाथी, वस्त्र और आभूषण जो कुछ था, बारी-बारी सभी दांव पर लगा दिया गया और हार गया। दमयंती तथा नल के दूसरे मित्रों ने नल को जुआ खेलने से रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ गया। नल नहीं माना। फिर प्रमुख नागरिक और मंत्री भी मिलकर राजा के पास गए। उन्होंने द्वारपाल द्वारा दमयंती से कहलवाया कि राजा से मिलना चाहते हैं। दमयंती ने राजा से निवेदन किया कि पुरवासी और मंत्रीगण आपके दर्शन करना चाहते हैं, उनके भीतर आने की आज्ञा दें। और दमयंती के बार बार पूछने पर भी राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। दमयंती गिड़गिड़ाती रही और निराश लौट आई। पुरवासी और मंत्रीगण भी निराश होकर लौट गए। उन्हें लगा कि राजा नल शीघ्र ही राज खो बैठेगा। सच ही कहा है, जब विनाश काल आता है तो मनुष्य अपने शुभ चिंतकों की बात भी नहीं सुनता। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। जुए का यह खेल कई महीनों तक चलता रहा। एक एक करके राजा नल ने सब कुछ हार दिया। जब सूचना मिली कि राजा नल लगातार हारते जा रहे हैं और लगभग सारा राज्य हार चुके हैं, तब दमयंती ने धाई को भेजकर सारथी को बुला भेजा। सारथी के आने पर दमयंती ने उसे सारी स्थिति समझाकर कहा कि तुम हमारे पुत्र इंद्रसेन और पुत्री इंद्रसेना को रथ में बिठाकर मेरे मायके कुंदनपुर चले जाओ। वहां इन दोनों बालकों, रथ और घोड़ों को मेरे भाई के पास सौंप देना। तुम भी चाहो तो वहीं रह जाना। सारथी ने मंत्रियों को इस बात की सूचना दी और उनकी सलाह से उसने विदर्भ देश के कुंडिनपुर नगर को प्रस्थान किया। सारथी बच्चों, रथ और घोड़ों को वहां छोड़कर स्वयं अयोध्या नगरी चला गया। उसने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी की नौकरी कर ली और अपना पेट पालने लगा। जुए का खेल तब समाप्त हुआ जब राजा नल अपना सब कुछ हार चुके। उस कर्ण ने हंसते हुए राजा नल से कहा, नल, अब तुम्हारे पास दमयंती के सिवा कुछ नहीं बचा है। यदि उसे दांव पर लगाना चाहो तो खेल फिर शुरू हो सकता है। पुष्कर के ये कठोर वचन सुनकर नल का हृदय फटने को हो गया और वह चुप रहा। अब नल ने अपने अंगों के सारे आभूषण उतार दिए और केवल एक धोती ही पहने हुए था। नल और दमयंती सिर नीचा किए नगर से निकलकर 3 दिन नगर के बाहर टिके रहे। पुष्कर को जब पता चला कि नल दमयंती सहित नगर से बाहर टिका हुआ है और प्रजा तथा राजपुरुषों में नल के प्रति प्रेम भाव है, तो उसने घोषणा करवा दी कि जो भी नागरिक नल के साथ अच्छा व्यवहार करेगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। पुष्कर की इस घोषणा से भयभीत होकर राजा का कोई भी व्यक्ति राजा नल के पास तक नहीं आया। 3 दिन तक नल दमयंती ने केवल पानी पीकर काटे। जो कल तक राजा रानी थे, आज उनके पास 2 रोटियां भी नहीं थी। मारे भूख के उन दोनों का बुरा हाल था। वे वहां से अनिश्चित स्थान की ओर चल पड़े। मार्ग में जो फल फूल मिल जाता, उनसे किसी तरह काम चलाते और आगे के लिए चल पड़ते। कई दिनों तक उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिला। एक जंगल में चलते हुए नल ने ऐसे पक्षी देखे जिनके पंख सुनहरे थे। नल ने सोचा कि यदि मैं इन पक्षियों को किसी तरह पकड़ सकूं तो इनका मांस खाकर भूख शांत की जा सकती है और इनके सुनहरे पंखों से कुछ धन भी मिल सकता है। नल ने दाना चुग रहे उन पक्षियों के ऊपर अपनी धोती जाल की तरह डाल दी ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। परंतु ये क्या, वे पक्षी उस धोती को ही लेकर उड़ गए। उड़ते हुए उन पक्षियों ने देखा कि नल लाज के मारे मुंह नीचा किए एकदम नंगा धरती पर खड़ा है। तब वे उड़ते उड़ते मनुष्य की वाणी में बोले, हे अभागे भ्रष्ट बुद्धि नल, हम पक्षी नहीं हैं, पक्षियों के रूप में जुए के पासे हैं। यह धोती जो तुम ले आए थे, इसे उतरवाने यहाँ आए थे। हम जिस पर रुष्ट होते हैं उसे नंगा करके छोड़ते हैं। तुम्हारे पास एक धोती रह जाने से हम प्रसन्न नहीं थे। नग्न राजा ने दमयंती को संबोधित करके कहा, इन जुए के पासों से मेरा राज्य गया है और आज मैं ऐसी दीनहीन हो गया हूँ कि भोजन तक के लिए तरस रहा हूँ। वो मुझे एकदम नंगा करके चले गए। दुख से मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैंने तुम्हारे हितकारक वचनों को अनसुना कर दिया। यह उसी का परिणाम है। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे हित की बात बताना चाहता हूँ। ये सामने बहुत से मार्ग है जो दक्षिण की ओर जाते हैं और यह मार्ग रिच्छवान पर्वत को लांघकर अवंती देश को जाता है। ये उधर ऊंचा विंध्य पर्वत दिखाई दे रहा है और ये पयोस्नी नदी है। यहाँ पास ही ऋषि मुनियों के बहुत से आश्रम हैं जहाँ बहुत से फल कंदमूल मिल सकते हैं। यह मार्ग विदर्भ देश की ओर जाता है और वह कौशल देश की ओर। दक्षिण दिशा में इससे आगे देश का दक्षिणावर्त कहलाता है। सभी मार्गों को बताते हुए नल का आशय दमयंती से छिपा नहीं रहा।
वह आंसू बहाती हुई गदगद वाणी से बोली, महाराज, आप मन में जो कुछ सोच रहे हैं उसकी कल्पना करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। आपका राज्य चला गया है, आपके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं रहा और कई दिनों से आप भूखे हैं। ऐसी बुरी अवस्था में मैं आपको निर्जन वन में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? महाराज, आप इस भयंकर वन में मार्ग चलने से थके हुए, भूख प्यास से व्याकुल और दुखी हैं, तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इस विपत्ति के समय मैं आपके ही पास रहना चाहती हूँ, ताकि आपकी सेवा कर सकूँ और धीरज बंधा सकूँ। पद के सब दुखों की पत्नी से बढ़कर कोई औषध नहीं है। आपके पास रहकर यदि मैं आपके दुखों को कुछ भी कम कर सकी, तो मेरे लिए महान सुख होगा। नल ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रही हो। दुख में पत्नी से बढ़कर कोई दूसरा मित्र नहीं होता है। तुम तो यूं ही घबरा रही हो। मैं तुम्हें अपने से कभी भी अलग करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने शरीर को छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं। दमयंती ने कहा, यदि आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते तो मुझे मेरे मायके विदर्भ का मार्ग क्यों बता रहे हैं? इससे मेरा दुख दूना हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने मायके चली जाऊं तो आप भी चलिए। मेरे पिता और भाई आपका पूरा आदर सत्कार करेंगे और आप वहां सुखपूर्वक रहेंगे। नल ने कहा, यह ठीक है कि विदर्भ में हम अपने ही घर की तरह सुख से रहेंगे, किंतु इन विपत्ति के दिनों में मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब मैं तुम्हारे स्वयंवर के लिए विदर्भ गया था तो मैं राजा था, आज भिखारी हूँ। ये दशा में मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। वह इस प्रकार की बातें करते हुए चलते रहे और एक पड़ाव पर जा पहुंचे। दमयंती की एक ही धोती को दोनों ने आधा आधा पहन रखा था। रात को दोनों भूखे और थके हुए धरती पर सो गए। मार्ग के कष्ट से थकी हुई दमयंती को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर चिंता से व्याकुल नल की आंखों में नींद नहीं थी। नल ने सोच विचार किया, क्या करूं जिससे यह विपत्ति टले। मैं दमयंती को छोड़कर अकेला रहूं तो हो सकता है दमयंती अपने मायके चली जाए, या ये भी हो सकता है कि वह प्राण त्याग दे। मेरे छोड़कर चले जाने पर वह अकेली कैसे इस लंबे और भयानक मार्ग को पार करके विदर्भ में जाएगी? उसे हिंसक जानवरों और दुष्टों में से कौन बचाएगा? यदि मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं चला जाता तो मेरे 100 बार कहने पर भी मुझे छोड़कर मायके नहीं जाएगी। यदि मैं मर पाता तो इस दुख से तो छूट जाता। नल इस तरह की कितनी ही बातें सोचता रहा। अंत में उसने निश्चय किया कि वह दमयंती को छोड़कर अकेला कहीं चला जाएगा, ताकि दमयंती अपने मायके चली जाए। नल का यह दृढ़ विश्वास था कि पतिभक्ति की तेज से दमयंती का कोई अहित नहीं होगा। इसकी पतिभक्ति सब संकटों से इसके सतीत्व की रक्षा करेगी। यह निश्चय करके नल ने अपनी नग्नता को ढकने के लिए दमयंती की साड़ी का आधा भाग फाड़ लेने का निश्चय किया। पर उसे लगा, कहीं ऐसा ना हो कि साड़ी फाड़ने के सबसे उसकी नींद खुल जाए और वह उठ बैठे। राजा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो तेज धार वाला एक खड़ग दिखाई दिया। नल ने उससे दमयंती की आधी साड़ी धीरे धीरे काटकर अपना शरीर ढक लिया और दमयंती को सोई हुई छोड़कर वहां से चुपचाप खिसक गया। नल वहां से कुछ दूर निकल गया तो उसे विचार आया कि उसने यह अच्छा नहीं किया। वो फिर वहीं लौट आया जहां दमयंती सोई पड़ी थी और सोई हुई दमयंती की दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रोने लगा। आधी साड़ी में किसी तरह शरीर को ढके हुए नंगी धरती पर सोई दमयंती को देख नल की छाती फटने लगी। सूर्य और वायु जिस नारी को देख नहीं पाते थे, आज वह सार्वजनिक स्थान में धरती पर अधढकी सोई हुई है। वाह रे भाग्य! हाय! जब यह जागेगी और देखेगी कि उसका प्रिय पति अपनी लज्जा ढकने के लिए उसकी आधी साड़ी को काट कर ले गया और उसे अकेली छोड़ गया, तो यह रो रो कर पागल हो जाएगी। हाय! यह हिंसक जानवरों से भरे जंगल, पर्वतों और नदियों को अकेली कैसे पार करेगी और कौन इसकी रक्षा करेगा? हे सती साध्वी दमयंती, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना कहकर नल अपनी प्राण प्रिया दमयंती को वहीं छोड़कर फिर वहां से चला गया। कलयुग के कारण राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वह बार बार जाता और नम्रता से खिंचा हुआ कुछ दूर जाकर फिर लौट आता, फिर चला जाता। अंत में जी कड़ा करके नल सोई हुई दमयंती को छोड़कर चला ही गया। नल के चले जाने पर जब दमयंती की आंख खुली तो उसे नल नहीं दिखाई दिया। कुछ देर तक वह मन को धीरज बांधती रही कि कहीं आसपास ही गए होंगे और अभी आ जाएंगे, किंतु जब पुकारने पर भी नल ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दमयंती ने सोचा, संभवतः वह उसे छोड़कर कहीं चले गए। फिर तो उसके दुख का कोई ठिकाना ना रहा। वह विलाप करने लगी, हा नाथ, हा महाराज, आप मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आप मेरी पुकार का उत्तर क्यों नहीं देते? मैंने आज तक कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हाय! इससे तो मैं मर जाती तो अच्छा होता। दुख का पहाड़ टूट पड़ने पर भी मेरे ये पापी प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं?
हे नाथ, आप मेरे साथ परिहास तो नहीं कर रहे हैं? मैं अकेली डर रही हूँ। आप दर्शन देकर मेरा दुख और भय दूर करें। हे स्वामी, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो आपके दुख से ही दुखी हूँ। आप अकेले ही इस विपत्ति को कैसे झेलेंगे? इस तरह करुण विलाप करती हुई दमयंती रोने लगी और नल को ढूंढती इधर उधर दौड़ने लगी। वह बार बार गिर पड़ती और उठकर पागलों की तरह चलने लगती और फिर दहाड़ मारकर रो पड़ती। दमयंती रोती भी लग कहने लगी, जिस पापी ने धर्मात्मा नल को इस दशा में पहुंचाया है, वह उनसे भी बड़ी विपत्ति में फंसकर जीवन भर दुख पाए। इस तरह वह रोती बिलखती पागलों की तरह चक्कर काटती, कभी अचेत हो गिर पड़ती, फिर उठकर नल को पुकारने लगती। इस स्थान के पास ही झाड़ी की ओट में एक विशाल अजगर छिपा बैठा था। घूमती हुई दमयंती जब उसके पास पहुंची तो अजगर ने उसे पैरों की ओर से पकड़ लिया, निगलना प्रारंभ कर दिया। दमयंती को अजगर द्वारा अपने खाए जाने की उतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता नल की थी। वह अपनी रक्षा के लिए बार बार नल को पुकारने लगी। इतने में एक शिकारी जो शिकार की खोज में उस वन में घूम रहा था, दमयंती की पुकार सुनकर दौड़ आया और उसने तलवार के वार से अजगर का सिर के पास से काट डाला। दमयंती अजगर द्वारा पकड़ी जाने पर अचेत हो गई थी। शिकारी ने पानी की छींटे मारकर उसे चेतना में लाने का प्रयत्न किया। जब उसकी चेतना लौट आई तो शिकारी ने उसके घावों को धो दिया और जंगली फल मूल खाने को दिया। जब दमयंती कुछ स्वस्थ हुई तो शिकारी ने पूछा, हे सुंदरी, तुम किसकी पत्नी हो और अकेली वन में क्यों चली आई हो? कैसे तुम इस हिंसक जानवरों से भरे जंगल में भटक रही हो? शिकारी के पूछने पर दमयंती ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। अत्यंत रूपवती दमयंती के अंग आधी साड़ी में से स्पष्ट दिख रहे थे। वह राजपुत्री और राजपत्नी सुंदरतम नारी थी और इस विपत्ति में भी उसके अंगों की शोभा चित्ताकर्षक थी। निर्जन वन प्रदेश में उसे असहाय पाकर शिकारी का मन काम वासना से भर गया। वो उससे प्रेम भरी बातें करने लगा। दमयंती उसके मन की बात जानकर समझ गई कि वह एक अजगर से छूटकर दूसरे दुष्ट अजगर के चंगुल में फंस गई। इससे तो यही अच्छा था, ये अजगर ही उसे खा लेता। अपने सतीत्व पर, पतिव्रता धर्म पर संकट आया जानकर दमयंती का क्रोध भड़क उठा। उसने बड़े बड़े नेत्र अंगारों की तरह धड़कने लगे। उसकी बाहें तन गई और ओंठ फड़कने लगे। दमयंती क्रोध से अग्निशिखा की तरह जलने लगी। उसके सतीत्व के तेज से भयभीत होकर शिकारी को साहस नहीं हुआ कि वह बलपूर्वक उसका स्पर्श करे। फिर भी दमयंती को लग रहा था कि वहाँ कामांध शिकारी रोकने से रुकेगा नहीं, इसलिए उसने अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए दमयंती ने उसे साथ देने का निश्चय किया। वह बोली, यदि मैंने अपने पति नल के सिवा किसी भी पुरुष का कभी चिंतन न किया हो तो यह दुष्ट व्याध अभी गिर कर मर जाए। दमयंती का वचन पूरा होते ही हुआ शिकारी गिर पड़ा और मर गया। इस दुष्ट से छुटकारा पाकर दमयंती फिर साहस बटोर कर आगे बढ़ी। यह जंगल बड़ा भयानक था। इसमें शेर, चीते, बाघ, जंगली भैंसे, भालू, बानर और अजगर आदि हिंसक जानवरों की भरमार थी। इसके अतिरिक्त लुटेरे और जंगली लोग भी इसमें कम नहीं थे। तरह तरह के विशाल वृक्षों, ऊंची नीची पहाड़ियों, खाइयों तथा गुफाओं से भरा यह जंगल बड़ा डरावना था। दमयंती पति के वियोग में ऐसी मतवाली थी कि उसे किसी से भी डर नहीं लगता था। वह अपने पति नल को खोजने में और सब कुछ भूल गई थी। दमयंती नल को पुकारती और खोजती। 3 दिन और 3 रातें चलती रही। उसे इस भयानक जंगल का ना और छोर मिला और ना ही नल का कहीं पता लगा। वह नल के बारे में पागलों की तरह वृक्षों, लताओं, पर्वतों और सामने दिखने वाले जंगली पशुओं से पूछती, पर किसी से भी कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में वह एक ऐसे वन प्रदेश में पहुंची जहां धर्मपरायण ऋषि मुनियों के आश्रम थे। यहाँ फूल फल वाले वृक्षों की भरमार थी और वहाँ बंसरी भी बड़ी मनोहर थी। यहाँ हिंसक जंगली जानवर भी कम थे। यहाँ कितने ही ऐसे तपस्वी भी थे जो केवल जल पीकर ही रहते थे। कुछ तो केवल वायु पर ही निर्भर थे। कुछ पत्ते खाकर जीवन धारण करते थे। यहाँ चौकड़ी भरते मृगों और वृक्षों की शाखाओं पर उछल कूद मचाते वानरों की भी भरमार थी। तपोधन महात्माओं के इस आश्रम में पहुंचकर दमयंती के व्याकुल मन को कुछ शांति मिली। यह आश्रम में आश्रय पाने चली गई। दमयंती आश्रम के महात्माओं को प्रणाम करके उनके पास खड़ी हो गई। उसे देखकर आश्रमवासियों ने कहा, देवी, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। यह आराम से बैठो और हमें बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या करें। दमयंती बोली, तपोधन महात्माओं, आपकी तपस्या, अग्निहोत्र और धर्मचारण को निर्विघ्न हो रहा है ना? आश्रम के पशु पक्षी तो निर्भय है ना? यहाँ पूछने पर उन महात्माओं ने कहा, भद्रे, यहाँ सब कुशल है। तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो,
क्या तुम इस वन की देवी हो? दमयंती बोली, महात्माओं, मैं विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री हूँ और निषद देश के महाराजा नल मेरे स्वामी हैं। उनके जाति बांधों ने उन्हें जुए में हराकर उनका सर्वस्व छीन लिया है। मेरा नाम दमयंती है। मैं महाराज नल को खोजती हुई भटक रही हूँ। मैं उनके दर्शनों के बिना व्याकुल हूँ। आप में से किसी ने उन्हें कहीं देखा हो तो कृपा कर मुझे बताए। ऋषिगण बोले, सुबह, यद्यप हमने तुम्हारे पति नल को तो नहीं देखा, पर हम अपने तपोबल से प्राप्त दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य मंगलमय है। मैं शीघ्र ही पति के दर्शन होंगे। तुम्हारे संकट के दिन समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे पति का तुमसे शीघ्र ही मिलन होगा। इतना ही कहकर वे सभी तपस्वी और उनका वह आश्रम अदृश्य हो गया। इस अद्भुत घटना को देखकर दमयंती के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो सोचने लगी, कुछ देर पहले मैंने आश्रम में जो ऋषिगण देखे थे, क्या वह स्वप्न था? ये स्वप्न नहीं था तो वो आश्रम और तपस्वी कहाँ लुप्त हो गए? फूलों और फलों से भरे हुए वृक्ष क्षण भर में कहाँ चले गए? वह कुछ क्षण इसी पहेली को सुलझाने में उलझी रही, पर उसके समझ में कुछ नहीं आया। फिर वह वहां से आगे चल पड़ी और विलाप करने लगी। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक सुंदर अशोक वृक्ष दिखाई दिया। वह अशोक वृक्ष के नीचे जाकर उससे विनयपूर्वक बोली, हे अशोक, तो मुझे निषद राजनल का समाचार सुनाकर मेरा शोक दूर कर दो। यह कहते हुए अशोक वृक्ष की परिक्रमा करती रही, और उसका शोक दूर नहीं हुआ। निराश होकर वह फिर आगे चल पड़ी और दूर निकल गई। आगे जाकर उसने नदी को पार करते व्यापारियों के दल को देखा। उनके साथ भार से लदे घोड़े, रथ तथा सवारी के हाथी थे। बीहड़ वनों में अकेले भटकने की अपेक्षा उसने उन व्यापारी दल के साथ चलने का निश्चय किया। वह कुछ तेज चलती हुई व्यापारियों के उस दल में जा मिली। पतवियोग से दुखित, भूख प्यास से व्याकुल, रूखे धूल भरी केसों और आधी साड़ी पहने होने के कारण वह पगली सी दिखाई देती थी। उसे देखकर कई लोग तो डर के मारे चीख पड़े। कुछ इधर उधर भागने लगे, कुछ चिंता में पड़ गए, कुछ लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कुछ को वह अच्छे चरित्र की स्त्री नहीं लगी और कुछ उसकी दशा देखकर दया से भर गए। उन्होंने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? और तुम इस वन में किसको खोज रही हो? तुम्हारी बुरी दशा देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है। यदि इस वेश में तुम कोई देवी, यक्षी या राक्षसी हो तो हमें मंगल आशीर्वाद दो। हमारा यह दल कुशल पूर्वक अपने स्थान पर पहुंच जाए, ऐसा वरदान दो। दमयंती ने उत्तर दिया, मैं आप ही की तरह मानवी हूँ, देवी या अच्छी नहीं हूँ। मैं राजपुत्री और यशस्वी राजा की पत्नी हूँ। अपने पति को खोजती इस वन में भटक रही हूँ। मैं विदर्भराज भीम की पुत्री और निषद नरेश नल की पत्नी हूँ। यदि आपने महाराज नल को कहीं देखा हो या उनके बारे में कुछ सुना हो तो मुझे बताने की कृपा करें। उस दल के नेता का नाम सूची था। उसने दमयंती से कहा, भद्रे, मैं इस दल का नेता और संचालक हूँ। हमने नल नामक मनुष्य को मार्ग में नहीं देखा है। इस जंगल में हमें तुम्हारे सिवा कोई भी मानव नहीं दिखाई दिया है। दमयंती ने उससे पूछा, कृपा करके बताइए कि आपका यह दल किस नगर की ओर जा रहा है? दल के नेता ने उत्तर दिया, हमारा दल चेदिराज सुबाहु की राजधानी में व्यापार के उद्देश्य से जा रहा है। यह सुनकर दमयंती भी उनके साथ छोड़ ली। जब चलते चलते कई दिन बीत गए तो एक विशाल वन में पहुंचकर दल के नेता ने एक बड़ा सरोवर देखा। उसके आसपास पशुओं के चरने के लिए बहुत सी हरी भरी घास थी और लकड़ियों की भी कमी नहीं थी। पानी के कारण फल फूल भी काफी थे। सरोवर का पानी निर्मल और मीठा था। थके हुए व्यापारियों ने वहीं डेरा डालने का निश्चय किया। सब लोग खा पीकर सो गए। थकान के कारण गहरी नींद में डूब गए। कोई एक पहर रात बीत जाने पर जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड पानी पीने के लिए उस सरोवर पर आया। उन व्यापारियों के भी पालतू हाथियों को देखकर जंगली हाथी क्रोध से भर गए। उन्होंने पालतू हाथियों को मार डालने के उद्देश्य से उन पर आक्रमण कर दिया। व्यापारियों के हाथी पैरों के नीचे कुचलकर मर गए। कुछ बचकर जंगल की ओर भाग गए। कुछ को हाथियों ने सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया। घोड़े भी मारे गए, रथ टूट गए। जंगली हाथियों के इस अचानक आक्रमण से व्यापारियों का दल प्रायः नष्ट हो गया। घायलों की चीख पुकार और हाहाकार से वह अंधेरी, काली रात्रि और भी डरावनी लगने लगी। वहां व्यापारियों का सामान, सोने की मोहरें, हीरे मोती और दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं बिखरी पड़ी थी, किंतु कोई भी उन्हें उठाने वाला नहीं था। आक्रमण होने पर जब दमयंती की नींद खुली तो वह स्तब्ध रह गई। वह व्यापारियों के दल से कुछ हटकर एक ओर सोई हुई थी। उस ओर हाथी नहीं गए थे। वह सांस रोक के धरती से सट कर पड़ी रही और इस भयानक नरसंहार को देखती रही। उसने ऐसी दुर्घटना जीवन में कभी नहीं देखी थी। जब जंगली हाथी वहां से चले गए तो दल के बचे हुए लोग जो इधर उधर भाग गए थे इकट्ठे होकर अपने अपने भाग्य को कोसने लगे। कोई कहता, जब हम यात्रा पर चले थे तभी अपशकुन होने लगे थे।
कोई कहता कि हमने धन के देवता कुबेर का भली प्रकार पूजन नहीं किया, तभी तो यह विपत्ति आई है। इस तरह कोई कुछ और कोई कुछ कह रहा था। किसी ने कुछ दिन पूर्व वह जो एक स्त्री हमारे दल में आ मिली थी, लगता है वह कोई छलना थी। उसी राक्षसी के कारण यह सब कुछ हुआ। उसी मायाविनी ने अपनी माया से यह सब कुछ किया है। अब यदि हमें मिल जाए तो हम उसे पत्थरों और ढेलों से मार मार कर धरती पर सुला दें। उनकी ये बातें सुनकर दमयंती लज्जा से गड़ गई और भय से कांपने लगी। उसने सोचा कि यदि मैं उनकी दृष्टि से पड़ जाऊंगी तो ये मुझे मार डालेंगे। वह तुरंत घने जंगलों की ओर भाग खड़ी हुई। यह सोचकर साध्वी दमयंती के दुख का ठिकाना न रहा कि वह बड़ी भाग्यहीन है। पता नहीं पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए कि सभी मेरी वैरी बन रहे हैं। यदि व्यापारियों के दल पर संकट ना आता तो कम से कम मैं उनके साथ चलती हुई निर्भय नगर में पहुंच जाती। पता नहीं मेरे दुखों का अंत कब होगा। मेरे प्राण निकल जाते तो मैं इस दुख भोग से तो बच जाती। मुझे लगता है कि देवताओं को छोड़कर जो मैंने नल को अपना पति चुना है, उसी कारण देवगढ़ मुझ पर कुपित था। कुछ दूर चलने पर विद्वान ब्राह्मणों से मिल गए। वह उन्हीं के साथ चलने लगी और कुछ दिनों बाद चेदिराज सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। वह आधी साड़ी में किस तरह लिपटी हुई, भूखी दुबली और मैथिली कुचली होने के कारण पगली सी लग रही थी। कई बालक उसे पगली समझकर कौतूहलवश उसके पीछे हो लिए। यूं ही चलती हुई दमयंती राजमहल के आगे वाले राजमार्ग पर जा पहुंची। खिड़की से राजमार्ग की ओर देख रही राजमाता ने अपनी दासी को कहा कि उस स्त्री को मेरे पास ले आओ। हालांकि इसे तंग करना है। मुझे लगता है कि यह कोई संकट में पड़ी हुई सती साध्वी है। दासी बच्चों को भगाकर दमयंती को राजमाता के पास ले गई। राजमाता ने जब दमयंती को भली प्रकार देखा तो उससे आश्चर्य का ठिकाना रहा और बोली, भद्रे, तुम इस दीनहीन दशा में कितनी सुंदर लग रही हो। संकटों से घिरी होने पर भी तुम मेघों से घिरी बिजली की तरह तेजस्विनी हो। अच्छा ये बताओ कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, किस कारण तुम मारी मारी भटक रही हो। राजमाता की बात सुनकर दमयंती ने उत्तर दिया, माते, मैं विपत्ति में पड़े अपने पति को खोज में दर दर भटक रही हूँ। वे जुए में अपना सब कुछ हार कर जंगल में चले गए थे और मैं भी उनके साथ थी। फिर वे मुझे सोती हुई छोड़कर अकेले ही कहीं चले गए। मैं उन्हें ही खोजती हुई भटक रही हूँ। फल मूल खाकर पेट भरती हूँ और रात को किसी वृक्ष के नीचे सो रहती हूँ। मैं राजघराने में प्रसाधिका का काम करती थी। मैं राज परिवार के नारियों का श्रृंगार करने में चतुर हूँ। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर राजमाता का हृदय भर आया। वह बोली, भद्रे, तुम आज मेरे पास रहो। तुम्हारे पति की खोज के लिए मैं अपने सेवक भेज दूंगी। वे उसे अवश्य खोज लाएंगे और एक दिन तुम्हारा उनसे अवश्य मिलन होगा। राजमाता की बात सुनकर दमयंती ने कहा, मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आप उन्हें मान ले तो मैं आपके पास रह सकती हूँ। मैं कभी किसी का जूठा नहीं खाऊंगी, कभी किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी दूसरे पुरुष से बात नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझे कुदृष्टि से देखे तो आपको उसे दंड देना होगा और यदि वो बार बार ऐसा अपराध करे तो उसे प्राण दंड देना होगा। मैं अपने पति की खोज खबर के लिए ब्राह्मणों से बात कर सकती हूँ। मेरी ये शर्तें यदि आप मान लें तो मैं यहाँ रह सकती। राजमाता ने उसकी सारी शर्तें मान ली और उसे अपने पास रख दिया। फिर राजमाता ने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाकर कहा, सुनंदे, इस प्रसाधिका को तुम अपनी सखी ही समझो। इसके साथ अच्छे से रहो। सुनंदा बड़े प्रेम से दमयंती को अपने साथ अपने भवन में ले गई। दमयंती के लिए सुनंदा ने पूरी सुख सुविधा जुटा दी। इतने दिनों से तरह तरह के दुख संकट भोग रही दमयंती ने यहाँ आकर सुख की सांस ली। दूसरी ओर जब नल दमयंती को छोड़कर जंगल में दूर चला गया तो उसने जंगल में आग देखी। उस आग में से कोई नल का नाम लेकर पुकार रहा था, महाराज नल, दौड़कर आइए और मुझे इस आग से निकालिए। इस करुण पुकार को सुनकर नल ने कहा, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वह किसी तरह अपने को बचाता आग में घुस गया। नल ने आगे देखा कि एक नाग आग में झुलसा हुआ कुंडली मारे पड़ा था। राजन, मैं करकोटक नामक नाग हूँ। एक बार मेरे द्वारा देवऋषि नारद ठगे गए थे। तब उन्होंने मुझे शाप दिया था कि तुम जड़ वस्त्र की तरह एक जगह पड़े रहो। जब कभी राजा नल तुम्हें वहां से दूसरी जगह ले जाएंगे तब तुम्हारे शाप का अंत हो। नारद के उस शाप के कारण मैं अपनी जगह से उधर उधर नहीं जा सकता। आप मुझे इस आग से बचाइए। इस उपकार के बदले मैं भी आपका एक काम बनाऊंगा। बस आप जल्दी से मुझे यहाँ से निकालिए। नल ने करकोटक नामक नाग को उठाया और शीघ्रता से आग से बाहर ले आया। जब उस नाग की जान बच गई तो उसने नल से कहा, आप अपने पग गिनते हुए चलिए, मैं आपकी भलाई के लिए एक उपाय करूंगा। राजा नल नाग की बात सुनकर अपने पग गिनता हुआ आगे क्यों चला।
1, 2, 3 गिनते हुए जब नल ने 10 कहा, तो कारकोटक नाग ने नल को पीछे से डस लिया। नाग के डसते ही नल का गोरा रंग एकदम काला हो गया। अपने को काला कुरूप हुआ देखकर नल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नाग की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। तो नाग बोला, राजन, मैंने आपकी भलाई के लिए आपका रंग बदला है। अब कोई आपको पहचान नहीं सकेगा और मेरे विष के प्रभाव से आपके शरीर में घुसा बैठा कलयुग हर समय जलता रहेगा। उसने आपको घोर कष्ट दिया है, अब वह कष्ट पाएगा। मेरी कृपा के कारण आपके तीखे दांतों वाला जीव जंतुओं से कभी खतरा नहीं होगा। साथ ही ब्राह्मणों के शाप से भी आप बचे रहेंगे। आपको किसी विष से भी कष्ट नहीं होगा। युद्ध में आप सदा विजयी होंगे। अब आप यहाँ से राजा ऋतुपर्ण के पास चले जाइए और अपने को बाहुक नामक सारथी बताइए। अयोध्या के पति राजा ऋतुपर्ण जुए की विद्या के जानकार हैं। उन्हें घोड़े हाँकने की विद्या सिखाकर उसके बदले जुए की विद्या सीख लेना। उनसे आपकी मित्रता हो जाएगी। कभी आपके बुरे दिन समाप्त होंगे। आपको अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी और संतान सभी कुछ मिल जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिए, जब आप अपने पहले वाले सुंदर रूप को देखना चाहें, तो उस समय मुझे याद कीजिएगा। मेरे दिए हुए 2 दिव्य वस्त्र पहन लीजिए। ऐसा करने पर आपका पहले वाला सुंदर गौर वर्ण आपको। करकोटक नाग के कहे अनुसार नल वहां से अयोध्या की ओर चल पड़ा और 10वें दिन वहां पहुंच गया। राजा ऋतुपर्ण के दरबार में उपस्थित होकर नल ने कहा, राजन, मैं बाहुक नामक सारथी हूँ और घोड़े हाँकने की विद्या में मेरा जैसा दूसरा आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। आजकल मैं रुपए पैसे से खाली हूँ। यदि आपके यहाँ मुझे काम मिल जाए तो मैं और भी कई काम कर सकता हूँ। मेरे हाथ का बना भोजन जो एक बार चख लेता है, उसे दूसरे के हाथ का बना भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है। संगीत, चित्र, साहित्य आदि विविध कलाओं से आप चाहें तो मैं आपको अच्छी सलाह दे सकता हूँ। मेरी सभी कलाओं में अच्छी गति है। संक्षेप में यूँ समझिए कि मैं कठिन से कठिन कामों को भी कर सकता हूँ। आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए और फिर देखिए कि मैं आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध होता। राजा ऋतुपर्ण वाहु की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। ऐसे गुणी आदमी को कौन नौकरी नहीं देना चाहेगा। ऋतुपर्ण ने उसे नौकरी पर रख लिया और कहा कि मैं सदा तेज चाल पसंद करता हूँ, हवा से बातें करते हुए और तेज दौड़ता हूँ। रथ मुझे सदा आकर्षित करते हैं। जो आज से तुम हमारी घुड़साल के अध्यक्ष हुए, 10,000 मुद्राएं वार्षिक वेतन तुम्हें मिलेगा और जो भी सुविधाएं तुम चाहोगे तुम्हें मिलेंगी। हमारे ये 2 सारथी वानसें और जीवक तुम्हारे सहायक होंगे। बाहुक के रूप में नल ऋतुपर्ण की घुड़साल का अध्यक्ष बन गया। भूख, प्यास और ओढ़ने पहनने की कठिनाई तो दूर हो गई और नल के क्षण भर के लिए भी दमयंती की याद नहीं जाती थी। दमयंती की स्मृति कांटे की कसक की तरह चुभती रहती। जब सांझ घिर आती तो नल की व्याकुलता भी बढ़ जाती और प्रतिदिन शाम के समय एक छंद पड़ता। भूखी, प्यासी, पीड़ित और थकी मांदी, पत वियोग में दुखी, अकेली, हतभागी, सोती होगी कहाँ, कहाँ रहती होगी। बच्चों की ममता से आहत पति को क्या कहती होगी। भूखी, प्यासी, पीड़ित और थकी मांदी, पत वियोग में दुखी, अकेली, हतभागी, सोती होगी कहाँ, कहाँ रहती होगी। एक दिन सांझ को नल जब इस छंद को दोहरा रहा था, तो उसने सहायक जीवक ने पूछा, बाहुक, तुम्हें हर सांझ को किसी स्त्री की याद सताती है, हमें तो कुछ बताओ। तब नल ने कहा, बड़ी करुण कहानी है, सुनकर तुम्हारा जी भर आएगा। एक भला आदमी था और बहुत ही भली उसकी पत्नी थी। दोनों में प्रेम भी खूब था। बड़े सुख से उसके दिन बीत रहे थे। भाग्य ने पलटा खाया। उन दोनों को घर से निकलना पड़ा। वे जंगलों में भटकने लगे और फल फूल खाकर अपने जीवन काटने लगे। एक दिन वह पुरुष पतिव्रता पत्नी को जंगल में सोती छोड़कर कहीं चला गया। बाद में अपने इस काम के लिए उसे बड़ा पछतावा हुआ। अब वह दिन रात अपनी पत्नी के दुख की बात सोचकर दुखी रहता है। जो पतिव्रता संकट में पति के पीछे पीछे वन में चली गई, उस कठोर हृदय पुरुष ने उसे ही जंगल में अकेला छोड़ दिया। दुष्ट ने यह भी नहीं सोचा कि हिंसक जानवरों से भरे इस बीहड़ जंगल में यह नारी कैसे तो जीवित बचेगी और मार्ग का पता न होने से कैसे जंगल से बाहर निकलेगी, क्या खाएगी और कैसे अपना जीवन बचाएगी। वह आदमी वह आदमी अपने इस नीच काम की याद करके सदा पश्चाताप की आदत में चलता रहता है। जीवक ने इस दुख भरी कहानी को सुनकर लंबी सांस ली। उसकी आंखें गीली हो गई। दमयंती के पिता विदर्भराज भीम को जब पता चला कि राजा नल जुए में सब कुछ हारने के बाद दमयंती सहित वन को चले गए हैं, तो उसने उन्हें खोजने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को इधर उधर भेजा। राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि जो मेरी पुत्री और जमाई का पता लगाएगा उसे 1,000 गांवें दी जाएंगी। बड़ी उपजाऊ कर मुक्त भूमि दूंगा। जो भी नल दमयंती को या दोनों में से एक को लेकर आएगा,
या उनका पूरा पता ठिकाना बताएगा, उन्हें पुरस्कार मिलेगा। वे सूझबूझ वाले ब्राह्मण नल दमयंती को खोजने चारों दिशाओं में चले गए। बहुत खोजने पर भी किसी को नल दमयंती का कुछ पता नहीं चला। उनमें से सुदेव नाम का ब्राह्मण खोजता हुआ जब चेदिराज के महल में गया तो वहां उसने दमयंती को देखा। वह सुनंदा के साथ खड़ी थी। धुएं में घिरी ज्वाला की तरह उसका रूप पूरी तरह प्रकट नहीं हो रहा था। वह चिंता के कारण उदास, दुर्बल और मलिन थी। सुदेव अब उसके पास चला गया और बोला, विदर्भ राजकुमारी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ। महाराज भीम ने मुझे तुम्हारी खोज के लिए भेजा है। तुम्हारे माता पिता और भाई सब सकुशल हैं, और वहाँ जो तुम्हारे पुत्र पुत्री हैं वे भी सकुशल हैं। तुम्हारा और महाराज नल का कुछ पता ठिकाना न होने के कारण वे बहुत चिंतित और दुखी हैं। तुम दोनों को खोजने के लिए उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मण चारों दिशाओं में भेजे हैं। दमयंती ने वे सुदेव को पहचान लिया और अपने संबंधियों का कुशल मंगल पूछने लगी। मायके की इस ब्राह्मण से बात करते करते दमयंती का दिल भर आया और आंसू बहने लगे। सुनंदा उसे रोती देखकर घबरा गई। राजमाता से जाकर बोली, प्रसादिका एक ब्राह्मण से बातें कर रही है और बहुत रो रही है। राजमाता तुरंत वहां पहुंची और सुदेव को बुलाकर पूछने लगी, विप्रवर, मैं समझती हूँ तुम इस युवती से अच्छी तरह परिचित हो। हमें भी बताओ, यह किसकी पुत्री है तथा किसकी पत्नी है? यह सुंदरी अपने संबंधियों से कैसे बिछड़ गई और किस संकट में ग्रस्त है? राजमाता की इस तरह पूछने पर विप्रवर सुदेव ने दमयंती का पूरे परिचय दिया। परिचय मिलने के बाद राजमाता और सुनंदा दमयंती से गले मिलकर रोने लगी। बात यह थी कि दमयंती राजमाता की सगी बहन की पुत्री थी। उनका मौसी भांजी का संबंध था। अब तो राजमाता ने पिछली बहुत सी बातें बतानी प्रारंभ की और बोली कि तुम्हारा जन्म तो तुम्हारे नाना और मेरे पिता के घर ही हुआ था। अरे भोली, यह घर तो तेरा अपना ही है। अब दमयंती बोली, मौसी जी, आप मुझे पहचानती नहीं थी, फिर भी आपने मेरे लिए सारी सुख सुविधाएं जुटा दी। मैं यहाँ सुरक्षित रूप से रहती रही। मैं बहुत दिनों से भटक रही थी और दुख पा रही थी। आपने मुझे आश्रय देकर संकट से बचाया। अब मुझे विदर्भ जाने की आज्ञा दीजिए। मेरे लिए माता पिता और भाई सभी चिंतित हैं। मेरे 2 बच्चे भी वहीं हैं। माता पिता की याद करके शोकाकुल रहते होंगे। अब तो आप किसी अच्छी सी सवारी की व्यवस्था कर दें ताकि मैं जल्दी से विदर्भ पहुंच सकूं। राजमाता ने दमयंती के लिए पालकी की व्यवस्था कर दी और सुरक्षा के लिए एक सैनिक दल भी साथ भेज दिया। खाने पीने की और दूसरी आवश्यक वस्तुएं भी साथ भेज दी, जिससे मार्ग में किसी प्रकार का कष्ट न हो। दमयंती कुछ दिनों बाद विदर्भ देश में अपने माता पिता के पास जा पहुंची। उसके मायके के लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने सबने उसका आदर सत्कार किया। दमयंती भी उन्हें छाती से लगाकर बड़ी देर तक प्यार करती रही। इसके बाद दमयंती ने देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया। राजा भीम ने पुत्री को खोज लाने वाले ब्राह्मण को 1000 गांव में एक गांव कर मुक्त भूमि और धन देकर विदा किया। दूसरे दिन दमयंती ने अपनी माता से कहा, माँ, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो अपने जमाई को खोज कराने के लिए एक और प्रयत्न करो। सच कहती हूँ, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। बेटी की बात सुनकर माँ की आंखें भर आई। रानी ने दमयंती को कोई उत्तर नहीं दिया और मन में कुछ सोचती रही। फिर रानी ने यह बात राजा भीम को बताई और नल को खोजने के लिए दोबारा प्रयत्न करने को कहा। पुत्री के दुख से दुखी राजा भीम ने नल को खोज के लिए ब्राह्मणों को दोबारा चारों दिशाओं में जाने को कहा। नल की खोज के लिए जाने वाले ब्राह्मण दमयंती के पास जाकर बोले, राजकुमारी जी, हम राजकुमार नल को खोजने जा रहे हैं। आपको कुछ कहना हो तो कहें। दमयंती ने कहा, हाँ, मुझे एक बात कहनी है। जहाँ कहीं भी आप लोगों की भीड़ दिखे वहाँ मेरी बताई हुई बात कहें। प्रियतम छलिए, आधी साड़ी पहने मुझको वन में सोई छोड़कर कहाँ गए तुम? मैं वैसी की वैसी जैसी छोड़ गए थे। वो पत्थर दिल पतिव्रता से क्यों मुंह मोड़ गए थे? आग बिरहा की मेरी छाती दग्ध रही है, तेरे दर्शन की आशा से नहीं मर रही। उत्तर दो मेरी बातों का मेरे मन के मीत। ब्राह्मणों, यह कहकर आप महाराजा को खोजने का प्रयत्न करें। जो व्यक्ति इस बात को सुनकर व्याकुल हो उठे, आंसू बहाने लगे या कुछ उत्तर दे, उससे विशेष रूप से पूछताछ करना। दमयंती की बात सुनकर समझकर ब्राह्मण नल को खोजने निकल पड़े। वे चारों दिशाओं में खोजते खोजते थक गए, पर राजा नल का कुछ पता नहीं चला। बहुत दिनों बाद प्रहलाद नामक ब्राह्मण लौटकर दमयंती के पास आया और बोला, मैंने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण की राजसभा में तुम्हारा कहा हुआ गीत सुनाया, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहां से जब मैं लौटने लगा तो बाहुक नाम वाले एक व्यक्ति ने एकांत में मुझे तुम्हारी बातों का उत्तर दिया। वह व्यक्ति महाराज ऋतुपर्ण का मुख्य सारथी है। वह देखने में काला कलूटा है। घोड़ों को हाँकने में वह बहुत बड़ा कुशल है और उसके बनाए भोजन में अद्भुत स्वाद होता है। वह लंबे सांस लेकर आंसू बहाता रहा और मुझसे कुशल समाचार पूछकर बोला, उत्तम कुल की नारियां संकट में पड़ने पर भी अपने सील की रक्षा करती हैं।
उन्हें अपने पतियों पर क्रोध नहीं आता। पक्षियों ने इसका एकमात्र वस्त्र हर लिया था और जो घोर संकट के कारण अपना विवेक खो चुका था, उस पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मुझे क्षमा कर दो और मुझ पर क्रोध ना करो। बाहुक का यह उत्तर सुनकर मैं तुरंत यहाँ से चला आया। अब आप ही निश्चय करें कि क्या करना उचित होगा और उचित समझें तो महाराज को भी ये बातें बता दें। प्रणवात की बातें सुनकर दमयंती की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह एकांत में अपनी माता से जाकर बोली, मैं महाराज नल को यहाँ बुलाने का एक उपाय करना चाहती हूँ, पर पिताजी को इसका पता नहीं लगना चाहिए। मैं सुदेव ब्राह्मण को ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में भेजना चाहती हूँ। फिर उसने प्रहलाद को बहुत सा धन देकर विदा किया और वचन दिया कि जब महाराज नल आ जाएंगे तो वो और भी दूंगे। फिर उसने सुदेव को बुला भेजा और माता के सामने ही कहा, सुदेव जी, आप पंछी की तरह उड़कर अयोध्या नगरी में जाइए और वहां के राजा ऋतुपर्ण से कहिए कि राजा भीम की राजकुमारी दमयंती दोबारा स्वयंवर करना चाहती है। वहां सभी राजा राजकुमार आ रहे हैं। स्वयंवर कल ही होगा। यदि आपके लिए कल दिन निकलने तक विदर्भ पहुंचना संभव हो तो पहुंचे। दमयंती कल सूर्योदय के बाद दूसरे पति का वर्ण करेगी। कारण यह है कि निषदराज नल के जीवित या मृत होने का कोई समाचार नहीं है। ब्राह्मण सुदेव ने दमयंती के बताए अनुसार जाकर सारी बात महाराजा ऋतुपर्ण को बता दी। सुदेव से स्वयंवर का समाचार पाकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत बाहुक को बुला भेजा। उसके आ जाने पर राजा ने कहा, बाहुक, एक ऐसा काम आ पड़ा है जिससे मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं तुम्हारे अश्वचालन के कौशल को देखना चाहता हूँ। बात यह है कि विदर्भ की राजकुमारी दमयंती का दोबारा स्वयंवर हो रहा है। कल सूर्योदय के बाद वह दूसरे पति का वरण करेगी। अब तुम ऐसा उपाय करो कि मैं कल सूर्योदय तक विदर्भ पहुंच सकूं। बोलो, पहुंचा दोगे ना? राजा ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल की छाती फटने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दमयंती जैसी पतिव्रता नारी दूसरे पति का वरण कर सकती है। वह चिंता में डूब कर तरह तरह की बातें सोचने लगा। फिर उसके मन में विचार आया कि संभवतः मुझे प्राप्त करने के लिए दमयंती ने यह उपाय सोचा हो। यह भी हो सकता है कि मैं उसे धोखा देकर जंगल में अकेला छोड़कर चला आया था, इसलिए मेरी ओर से दमयंती का मन फिर गया हो। स्त्रियों का मन बड़ा चंचल होता है। मेरा कुछ भी पता ठिकाना न होने से ही वह ऐसा कर रही होगी। पर वह 2 बच्चों की माँ है। अब इस उम्र में वह दूसरे पति की इच्छा क्यों करेगी? खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। राजा ऋतुपर्ण के साथ वहां जाकर सच झूठ का पता चल जाएगा। एक पंथ दो काज। ऋतुपर्ण की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरा संशय भी मिट जाएगा। मन में यह सोचकर बाहुक ने दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा सुन ली है। मैं आपको ठीक समय पर बेधर पहुंचा दूंगा। आप निश्चिंत रहें। राजा ने रथ तैयार करने को कहा। बाहुक बढ़िया घोड़े छांटने के लिए घोड़साल में पहुंचा। उसने देखने में दुबले किंतु दौड़ने में तेज बढ़िया जात के घोड़ों को चुना। इन घोड़ों की नाक मोटी और ढोंढी चौड़ी थी। सिंधु देश के ये घोड़े हवा से बात करने वाले थे। उनके शरीर पर जगह जगह बालों में भौंरियां थी। प्रत्येक घोड़े में कम से कम 10 भौंरियां थी। राजा ऋतुपर्ण ने इन दुबले पतले घोड़ों को देखा तो उसे क्रोध आ गया। उसने बाहुक से कहा, ये कैसे बेकार घोड़े तुमने चुने हैं? तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। इतना लंबा मार्ग इतने कम समय में ये घोड़े कभी तय नहीं कर सकते। बाहुक ने कहा, राजन, मैंने अपनी समझ के अनुसार ठीक घोड़े चुने हैं। ये आपको ठीक समय पर भी इधर पहुंचा देंगे। यदि ये घोड़े आपको पसंद नहीं है तो जिन्हें आप बताएं उन्हें जोत दो। ऋतुपर्ण ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तुम ही इस विद्या को जानते हो। जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। बाहुक ने 4 वेगशाली घोड़ों को रथ में जोता। राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ रथ पर सवार हुए। इसके लिए उनके चढ़ते ही हुए उत्तम घोड़े घुटनों के बल धरती पर गिर पड़े। बाहुक ने उन घोड़ों को पुचकार कर खड़ा किया और रथ हाँकने लगा। जब रथ पूरी गति से दौड़ने लगा तो राजा ऋतुपर्ण के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसे लगा कि घोड़े दौड़ नहीं रहे हैं। बाहुक की घोड़े हाँकने की विद्या पर ऋतुपर्ण मुग्ध हो गया। बाहुक ने अपने सहायक वारसिंह को भी साथ ले लिया था। वहीं पहले नल का सारथी था और नल के पुत्री और पुत्र को कुंडिनपुर छोड़कर ऋतुपर्ण के पास नौकर हो गया था। वारसिंह सोचने लगा, इस धरती पर राजा नल ही इस कला में निपुण थे। कहीं बाहुक के रूप में राजा नल तो नहीं है? और राजा नल का रूप तो अत्यंत सुंदर है और बाहुक से कुछ भारी शरीर के भी थे, किंतु अवस्था तो दोनों की एक जैसे ही है। कौन जाने वेश बदले हुए राजा नल ही हों। राजा ऋतुपर्ण को पूरा विश्वास हो गया कि बाहुक ठीक समय पर विदर्भ पहुंचा देगा। मार्ग तेजी से कटने लगा। नदियों, पर्वतों, वनों और सरोवरों को लागता हुआ रथ आगे बढ़ता गया। रथ के तेज दौड़ने से वायु के वेग के कारण राजा ऋतुपर्ण का उतरिय गिर गया। राजा ने तुरंत बाहुक को रथ रोकने के लिए कहा ताकि उतरिय को उठाया जा सका।
राजा की बात सुनकर बाहु ने उत्तर दिया, महाराज आपका उत्तरीय बहुत दूर रह गया है। हम उस जगह से 4 कोस आगे निकल आए हैं, अब वह नहीं मिल सकता। बाहु का उत्तर सुनकर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। आगे मार्ग में राजा को बहेड़े का एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष को दिखाते हुए ऋतुपर्ण ने कहा, जैसे तुम्हारी घोड़े हाँकने की कला अद्भुत है, ऐसे ही गिनती करने की विद्या में मैं भी विशेष योग्यता रखता हूँ। सभी बातें सभी लोग नहीं जानते, कोई किसी बात को जानता है तो कोई किसी दूसरी बात को। भाव इस वृक्ष में जितने फल और पत्ते हैं उन सबको मैं बताता हूँ। वृक्ष में लगे हुए पत्तों और फलों की संख्या से नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या 102 अधिक है। वृक्ष में 2095 फल लगे हुए हैं और पत्तों की संख्या 5 करोड़ है। तुम चाहो तो वृक्ष को काट कर गिनती कर लो। वाहक ने रथ रोककर कहा, वृक्ष को काट कर और फलों को गिनकर ही आपकी गणना की सत्यता की जा सकती है। ऐसा किए बिना आपकी बात पर विश्वास करना कठिन है। यदि बादशाह 2 घड़ी घोड़ों की लगाम संभाल रखे तो मैं फलों को गिन लूंगा। राजा ने कहा, बाहुक यह समय रुकने का नहीं है। बाहुक बोला, मैं गिनने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। यदि आपको बहुत जल्दी है तो बादशाह को सारथी बनाकर चले जाइए। तब राजा ने उसे मनाते हुए कहा, तुम्हें मुझे बिधर पहुंचा सकते हो, वाट से तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। इस काम में विघ्न मत डालो, मुझे तुम्हारा ही भरोसा है। आपने कहा, मैं बहेड़े के फलों को गिनकर ही यहाँ से चलूंगा, आप मेरी बात मान लीजिए। राजा ने अनमने होकर कहा, अच्छा गिन लो। बाहुक ने वृक्ष को तुरंत काट डाला और फल गिनने तो वे उतने ही निकले जितने राजा ने बताए थे। अब बाहुक ने राजा से कहा, महाराज गणित विद्या में आपकी निपुणता आश्चर्यजनक है, इस विद्या का रहस्य मुझे भी बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, बाहुक जुए के खेल में और गणित में तुम मुझे अत्यंत निपुण समझो। बाहुक ने कहा, राजन आप यह विद्या मुझे बता दीजिए और बदले में मुझसे अस्त्र विद्या सीख लीजिए। राजा ने यह बात मान ली। फिर क्या, तुम मुझसे इसी समय जुआ खेलने की विद्या ग्रहण कर लो, अस्त्र विद्या मैं तुमसे फिर सीख लूंगा। ज्यों ही बाहुक बड़े नल ने जुए की विद्या सीख ली, कल उसके शरीर से बाहर निकल गया। कल की करकोटक नाग के विष की जलन और दमयंती की सांप की आग भी शांत हो गई और कल ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। कल के निकलने से नल की बुद्धि भी निर्मल हो गई। कल को देखकर राजा नल उसे शाप देने लगे। यह देख कल भय से कांपता हुआ हाथ जोड़कर उसने बोला, राजन अपने क्रोध को रोकिए, मैं आपके यश का विस्तार करूंगा। आपकी सती साध्वी पत्नी के सांप और करकोट नाग के विष के प्रभाव से मैंने भी घोर कष्ट भोगा है। मुझे भारी दंड मिल चुका है। यदि आप इस समय मुझे क्षमा कर दें तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो कोई आपका नाम लेगा और आपके चरित्र का गुणगान करेगा उस पर मेरा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल के विनय वचनों से नल का क्रोध शांत हो गया। वो तुरंत ही उस भेड़ के वृक्षों के तनों में समा गया। जिस समय कल और नल ये बातें हो रही थी, दूसरों को कल दिखाई नहीं दे रहा था। कल के अदृश्य हो जाने पर राजा नल की सारी चिंताएं दूर हो गईं। वह उन वेगशाली घोड़ों को हाँकते हुए विदर्भ की ओर बढ़ चले। क्योंकि कल बहेड़े के वृक्ष में प्रविष्ट हो गया था, इसलिए वह निंदित माना जाने लगा। सांझ के समय राजा ऋतुपर्ण का रथ विदर्भ जा पहुंचा। राज कर्मचारियों के ऋतुपर्ण आगमन की सूचना राजा भीम को दी। राजा ऋतुपर्ण के आगमन से दमयंती ने मन ही मन सोचा, संभवतः मेरी योजना सफल हुई और महाराज नल ही रथ को हाँक कर लाए हैं। यदि मैं आज नल को नहीं देखूंगी तो जीवित नहीं बचूंगी। दमयंती सड़क से लगे महल की छत पर चढ़ गई जिससे नल को देख सके। बाहुक ने यथास्थान रथ को रोका तथा वह फाड़ से रथ से उतर पड़े। राजा ऋतुपर्ण भी रथ से उतर गए। राजा भीम ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें राजभवन की अतिथिशाला में ठहरा दिया। परंतु राजा भीम यह नहीं समझ सका कि राजा ऋतुपर्ण यहाँ किस लिए आए हैं। राजा ऋतुपर्ण ने भी देखा कि यहाँ स्वयंवर की तो कोई तैयारी है ही नहीं। दूसरे राजा राजकुमार भी यहाँ कोई नहीं है। दोनों राजाओं की समझ में कुछ नहीं आया कि मामला क्या है। इधर राज भीम ने राजा ऋतुपर्ण के कुशल मंगल संबंधी प्रश्न पूछने के बाद पधारने का कारण पूछा तो राजा ऋतुपर्ण बात टाल गए और बोले, मैं आपका दर्शन और अभिवादन करने के लिए आया हूँ। राजा भीम को बात जची नहीं, पर कहते क्या। थोड़ी देर बातचीत के बाद राजा ऋतुपर्ण विश्राम करने चले गए। उधर बाहु घोड़ों को खोलकर उनकी थकान दूर करने तथा भूख प्यास दूर करने की व्यवस्था करके रथ के पिछले भाग में जा बैठा। जब से करकोटक नाग ने नल को काटा था उसका रंग काला हो गया था, इसलिए दमयंती दूर से उसे पहचान नहीं सकी। वह सोचने लगी, महाराज नल का सारथी वाट से भी अच्छा सारथी है। हो सकता है वही इस रथ को वेग से हाँक लाया हो, या हो सकता है राजा ऋतुपर्ण स्वयं भी
महाराज नल की तरह अश्वविद्या के जानकार हूँ। अंत में उसने अपनी दासी को बाहुक के पास भेजा ताकि उससे बातचीत करके यह सच्ची बात का पता लगा पाए। इस दासी का नाम केसनी था। दमयंती ने उसे अच्छी तरह समझा बुझा कर भेजा। उसने कहा कि वह परिणात ब्राह्मण वाली बात उसे बताए। केसनी ने बाहुक के पास जाकर पूछा, बाहुक, यह वारसे राजा नल का सारथी था। क्या इसने महाराज नल कहाँ चले गए हैं, इस संबंध में आपको कोई बात बताई है? बाहुक बोला, यह बेचारा नल के बारे में कुछ नहीं जानता। राजा नल का रूप ही बदल गया है, वे गुप्त रूप से रहते हैं। नल के संबंध में परमात्मा के सिवा कोई कुछ नहीं जानता। केसनी बोली, बाहुक, राजा भीम के भेजे हुए प्रहलाद ब्राह्मण से दमयंती की दशा का वर्णन जब आपने सुना था तो उन बातों का कुछ उत्तर आपने लिया था। साध्वी दमयंती उन्हीं बातों को दोबारा आपके मुंह से सुनना चाहती है। केसनी की यह बात सुनकर नल की रुलाई फूट पड़ी। नल ने वे सारी बातें दोहरा दी जो कह सुनाई थी, अयोध्या में प्रहलाद ब्राह्मण से कही थी। उन बातों को दोहराते समय नल फूट फूट कर रोने लगा। केसनी ये सारी बातें दमयंती को बता दी। अब तो दमयंती का संदेह पक्का हो गया। उसने केसनी से कहा, तुम फिर जाओ और बाहुक पर नजर रखो। उसके प्रत्येक कार्य को बारीकी से देखो। यदि वह आग या पानी मांगे तो मत देना, बात को किसी तरह टाल देना। यदि उसमें तुम्हें कोई अद्भुत बात दिखाई दी तो मुझे बताना। केसनी दोबारा गई और कुछ देर सब कुछ देखती रही। फिर लौटकर दमयंती से बोली, यह बाहुक तो दुनिया से निराला ही है। वह किसी छोटे से छोटे दरवाजे में भी घुसने लगे तो सिर नहीं झुकाता। उस दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजा ही ऊंचा हो जाता है। राजा ऋतुपर्ण के लिए महाराज ने भोजन सामग्री भिजवाई थी। वहां रखे पानी के घड़े खाली थे, परंतु बाहुक के देखते ही वे पानी से भर गए। खाने की चीजों को धोकर बाहुक ने पकाने की तैयारी की। उसके देखने मात्र से ही ईंधन में आग पैदा हो गई। एक और आश्चर्य की बात मैंने देखी, आग को स्पर्श करने पर भी बाहुक का हाथ जलता नहीं है। बाहुक के मसलने पर फूल कुम्हलाते नहीं हैं और अधिक खिलने लगते हैं। इतनी सारी आश्चर्यजनक बातें मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। अब तो दमयंती का संदेह निश्चय में बदल गया। वह जान गई कि बाहुक के वेश में ही राजा नल हैं। दमयंती ने केसनी को एक बार फिर वहां जाने के लिए कहा और बताया कि किसी तरह उसकी बनाई हुई रसोई में से कोई चीज उठा लाओ। केसनी ने यह कार्य भी कर दिया। उस भोजन को चखकर दमयंती का विश्वास और भी पक्का हो गया कि इस बार दमयंती ने अपने पुत्र और पुत्री को केसनी के साथ बाहुक के पास भेजा। नल ने दोनों को पहचान लिया और दौड़कर दोनों को छाती से लगा लिया। फिर वह केसनी से बोला, भद्रे, मेरे भी इतने ही बड़े दो बच्चे हैं। दमयंती को देखते ही राजा नल की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दमयंती के धैर्य का बांध भी टूट गया। वह भी रोने लगी। रोते रोते दमयंती बोली, बाहुक, क्या तुम महाराज नल के सिवा किसी दूसरे ऐसे धर्मात्मा पुरुष को जानते हो जो जंगल में सोई अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया हो? मैंने स्वयंवर में देवताओं को छोड़कर उनका वर्ण किया था। मैंने कभी भी उनकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मैं संतानवती भी हूँ। फिर भी मुझे फिर भी वे मुझे उस दशा में छोड़कर चले गए। उन्होंने अग्नि को साक्षी करके जो प्रतिज्ञा की थी उसे कैसे भूल गए? दमयंती जब ये बातें कह रही थी, नल की आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बह रही थी। नल ने कहा, शोभने, वह सब कल की करतूत थी। उसके प्रभाव से मेरी बुद्धि मलिन हो गई। अब मैं उसके प्रभाव से छट चुका हूँ। अब हमारे दुखों का अंत होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझे छोड़कर दूसरे पति का वरण करने को कैसे तैयार हो गई? मैं तुम्हारा भक्त और एक पत्नीव्रती हूँ। फिर भी तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर ही तो राजा ऋतुपर्ण यहाँ आए हैं। नल के मन में मेरे प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। यह जानकर दमयंती का हृदय कांप उठा और हाथ जोड़कर बोली, आप दूसरे स्वयंवर के जिस बात को लेकर मुझ पर संदेह कर रहे हैं, यह बात तो आपको यहाँ बुलाने के लिए झूठ मूठ कही गई थी। क्या आपको यह स्वयंवर की तैयारी दिख रही है? यहाँ आपको आश्रयदाता ऋतुपर्ण के अतिरिक्त कोई राजा या राजकुमार उपस्थित दिखाई दे रहा है? यदि नहीं तो फिर यह संदेह व्यर्थ है। पिता के भेजे हुए प्रहलाद ब्राह्मण ने अयोध्या में जो गाथा गाई, उसके उत्तर में आपने कुछ बातें कही। उससे मुझे लगा कि आप वहाँ रह रहे हैं, इसलिए आपको बुलाने के लिए मैंने ये उपाय किया। स्वयंवर की बात का तो पिताजी तक को पता नहीं है। मैं आपके चरण छूकर सौगंध खाती हूँ, मैंने कभी स्वप्न में भी परपुरुष का चिंतन नहीं किया है। नल को जब अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण ने दमयंती के स्वयंवर में चलने को कहा था, तब भी नल के मन में यह बात आई थी कि हो सकता है दमयंती ने मुझे बुलाने के लिए यह उपाय सोचा हो। दमयंती के स्पष्टीकरण से नल का मन उसके प्रति निर्मल हो गया। अब नल ने मन में करकोटक नाग का स्मरण किया। उसके दिए हुए दोनों वस्त्र पहन लिए। ऐसा करते ही नल पहले जैसा गौर वर्ण और सुंदर रूप को पुनः प्राप्त हो गया।
3 वर्ष बाद पति को वास्तविक रूप में सामने पाकर सती साध्वी दमयंती उसे हृदय में लगाकर रोने लगी। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को हृदय से लगाकर रोते रहे। शोक और वियोग से दग्ध हृदयों को शीतल करते रहे। दोनों बच्चे भी वहां आ गए। नल उन्हें गोद में लेकर बड़े देर तक प्यार करता रहा। दमयंती ने अपनी माता को सब बातें बताई। रानी ने राजा भीम को शुभ समाचार सुनाया। उस रात नल और दमयंती एक दूसरे को बिछड़ने के बाद की घटनाएं सुनाते रहे और दुखों को याद करके रोते रहे। दूसरे दिन नहा धोकर और वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर नल और दमयंती विधर्भ राजा भीम से मिलने चले। दोनों ने राजा भीम की वंदना की। राजा भीम ने पुत्र की तरह नल को अपनाया और मंगलमय आशीष दिया। नल को आया देखकर विदर्भ की राजधानी में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। राजा की आज्ञा से कुंडिनपुर नगर को सजाया गया। सड़कों को साफ कर पानी का छिड़काव किया गया। फूलों से सजावट की गई। नगरवासियों ने भी अपने अपने घरों के द्वारों पर सजावट की। देव मंदिरों में भी सजावट विशेष पूजा की गई। राजा ऋतुपर्ण को जब पता लगा कि मेरे पास बाहु नाम के सारथी का कार्य करने वाला व्यक्ति ही नल था तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा नल को बुलाकर उनसे क्षमा मांगी। फिर बोले, निषेध नरेश नल, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप बरसों बाद अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिले। आप मेरे यहाँ जब अश्वशाला के अध्यक्ष थे तब मुझसे जाने अनजाने यदि कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा कर दें। नल ने कहा, आपके यहाँ मैं बड़े मजे से रहा। आप हमारे पुराने मित्र और संबंधी हैं। भविष्य में भी आपका प्रेम हमें मिलना चाहिए। मैंने आपको अश्वविद्या सिखाने का वचन दिया था। आज आप उसे भी सीख लें। यही कहकर नल ने शास्त्रविद के अनुसार ऋतुपर्ण को सारी अश्वविद्या सिखा दी। अब राजा ऋतुपर्ण दूसरे सारथी वात्स्ययी को साथ लेकर अपनी राजधानी अयोध्या में लौट आए। नल एक मास तक सुखपूर्वक कुंडिनपुर में रहा। इसके बाद उसने अपने ससुर राजा भीम से आज्ञा लेकर और थोड़े से सेवक साथ लेकर निषेध देश को चल पड़ा। राजा नल का रथ 16 हाथियों द्वारा खींचा जा रहा था। 50 घुड़सवार सैनिक और 600 पैदल सैनिक थे और बड़े हर्ष और उत्साह के साथ राजधानी में प्रविष्ट हुआ। कुछ समय बाद राजा नल ने पुष्कर के पास जाकर कहा, पुष्कर, हम फिर से जो एक बाजी लगाएंगे। मैं बहुत सा धन लाया हूँ। दमयंती तथा और जो कुछ भी मेरे पास है मैं दांव पर लगा दूंगा। इसी तरह तुम्हें भी सारा राज्य दांव पर लगाना होगा। इस दांव के साथ हम खेल शुरू करेंगे। यदि ऐसा ना करना चाहो तो हम दोनों अपने प्राणों की ही बाजी लगाएं। मैं एक बार तुमसे हार चुका हूँ और अपना सब कुछ दे चुका हूँ। अब मैं दोबारा खेलना चाहता हूँ। तो जुए के नियम के अनुसार तुम्हें मेरे साथ खेलना ही चाहिए। और यदि तुम पासों से जुआ खेलना ना चाहो तो आओ बाणों द्वारा युद्ध का खेल खेलें। आमने सामने की लड़ाई कर लो। जो बचेगा राज्य उसका। मैं तुम्हें ही चुनाव का अवसर देता हूँ। बोलो, कौन सा खेल खेलना चाहते हो? नल की बात सुनकर पुष्कर मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम दांव पर लगाने के लिए धन कमा लाए हो और दमयंती को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो। मैं तो प्रतिदिन तुम्हारी राह देखता था। आज मेरा मनोरथ अवश्य पूरा होगा। मैंने उस समय भी तुम्हें दमयंती को दांव पर लगाने के लिए कहा था, पर तुम टाल गए थे। आज मैं दमयंती को जीतकर कृतार्थ हो जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर नल को क्रोध तो बहुत आया। सोचा कि अभी तलवार से इस दुष्ट का सिर काट दे, परंतु क्रोध को रोककर वह हंसते हुए बोले, पुष्कर, तुम व्यर्थ ही गला बजा रहे हो। खेल प्रारंभ करो। पहले ही बाजी में नल ने पुष्कर को हरा दिया। पुष्कर ने अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी। पुष्कर को हरा कर नल ने कहा, नीच, अब यह सारा राज्य मेरे अधिकार में है। साध्वी दमयंती की ओर तो आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज से तू सपरिवार उनका दास है। पहली बार जो तुमने मुझे हरा दिया था उसमें तेरी चातुरी नहीं, वह कल की करतूत थी। मैं तुझे प्राणों की भिक्षा देता हूँ, तो यहाँ से चला जा। तेरा सारा सामान और तेरे हिस्से का धन भी तुझे दिए देता हूँ। तू मेरा भाई है। आप भी तुझे प्रेम करता हूँ। ऐसा कहकर नल ने उसे वहां से विदा किया। नल की उदारता से पुष्कर बहुत प्रभावित हुआ। वह अपने परिवार, सेवकों और सेना सहित अपनी राजधानी को चला गया। राजा नल ने नगर में प्रवेश करके नगर निवासियों को सांत्वना दी और वे सब भी राजा नल को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राज्य के मंत्री और राज कर्मचारी भी धर्मात्मा नल के पुनः राज्य संभाल लेने से बड़े प्रसन्न हुए। नगर में शांति छा गई। राजधानी में बड़ा उत्सव मनाया गया और राजा नल अपनी विशाल सेना लेकर विदर्भ देश गए। वहां से दमयंती तथा बच्चों को सम्मान सहित लौटा लाए। राजा नल पुनः न्यायपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने ब्रह्मवेत्ता और शास्त्रवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा अनेक बड़े यज्ञ कराए और खूब दान दक्षिणा की। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर दें।